आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर में नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ कैरिकुलम के बारे में पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम के अंदर फर्स्ट टाइप है टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम। टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम को सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम भी बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर टीचर को सुप्रीम माना जाता है। टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम को ओल्डेस्ट कैरिकुलम भी बोलते हैं। इसके अंदर टीचर प्राइमरी है और स्टूडेंट सेकेंडरी है। पढ़ लेते हैं। इन टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम टीचर इज ए इंस्ट्रक्टर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम में टीचर एक इंस्ट्रक्टर होता है। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट। इसके अंदर नॉलेज का ट्रांसफ़र टीचर टू स्टूडेंट होता है। द फोकस इज ऑन टीचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, डायरेक्टिंग रेदर देन ऑन लर्निंग। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस टीचिंग पे होता है, इंस्ट्रक्टिंग पे होता है, डायरेक्टिंग पे होता है, लर्निंग पे नहीं होता। द कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिसाइडेड बाय द टीचर टारगेटिंग द एवरेज स्टूडेंट। इसके अंदर जो टीचिंग मटेरियल का सिलेक्शन होता है वो टीचर के द्वारा लिया जाता है और टीचर क्या है, एवरेज स्टूडेंट को टारगेट करके ही डिसीजन लेते हैं। द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आर रेयरली टेकन इनटू अकाउंट वाइल टीचिंग। टीचिंग करते टाइम टीचर बच्चों की ज़रूरतों का, उनके इंटरेस्ट का, उनकी एबिलिटीज़ का, उनके हितों का बहुत कम ध्यान रखते हैं। एम्फेसाइज इज गिवन ऑन पैसिव लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग थिंग्स टॉट बाय और डायरेक्टेड बाय द टीचर। आप ये कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर टीचर एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट पैसिव होते हैं। यहाँ पर बच्चे क्लासरूम में बैठकर सिर्फ टीचर को ध्यान से सुनते हैं, टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, टीचर के साथ हेल्दी डिस्कशन नहीं करते। आगे इसके अंदर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ इज डिक्टेटेड बाय द टीचर। क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है। बच्चे टीचर्स के आज्ञाकारी शिष्य होते हैं इसके अंदर। इसी में आगे पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टीचर गिव्स लिटल स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। ज़्यादातर केसेस में टीचर बच्चों को बहुत कम चांस देते हैं डिस्कशन का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का, अपने आइडियाज़ शेयर करने का, अपने ओपिनियन शेयर करने का। यहाँ पर टीचर का ज़्यादातर ध्यान सिलेबस को पूरा कराने में लगा हुआ होता है। टीचर इज मोस्टली कंसर्न्ड विद कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंटेंट। टीचर का ज़्यादातर ध्यान सिलेबस को पूरा कराने पर लगा हुआ होता है, कोर्स कंटेंट को कंप्लीट कराने पर लगा हुआ होता है। टीचर कंसंट्रेट ऑन द राइट आंसर। टीचर चाहते हैं उन्होंने बच्चों को जो आंसर बताए हैं बच्चे उन्हें ही याद कर लें। टीचर चाहते हैं बच्चे अपने खुद के बना बना के आंसर ना लिखें, मतलब बच्चे अपने शब्दों में आंसर ना लिखें। टीचर अपने आंसर को ही सही बताने पर ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ पर टीचर बच्चों के आंसर को इम्पोर्टेंस नहीं देते। नेक्स्ट है इसके अंदर द क्लासरूम मैनेजमेंट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स ऑन हिज हर एक्सपीरियंस कैपेबिलिटीज़। क्लासरूम मैनेजमेंट पूरा का पूरा टीचर पर निर्भर होता है। टीचर अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर और अपनी काबिलियत की बिहाफ पर क्लासरूम को मैनेज करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन
and their reinforcement in the class are entirely controlled by the teacher। बच्चों से स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना, क्लासरूम के अंदर बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। पूरी क्लास को टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं और टीचर ही क्या है, पूरी क्लास को कंट्रोल करती है। दिस कैरिकुलम इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन दी टीचर। ये कैरिकुलम पूरा का पूरा टीचर के ऊपर निर्भर होता है। इफ़ ए टीचर हैज़ ए पॉजिटिव माइंड ही कैन कीप अप द स्पिरिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड हेल्प हिज हर स्टूडेंट विद ए वास्ट रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अंदर ये कहा गया है, अगर एक टीचर का पॉजिटिव माइंड है तो वो लर्निंग को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। वो बच्चों को नई नई चीज़ें सिखा सकता है और वो बच्चों को क्या है, नए नए एक्सपीरियंस भी करवा सकता है। टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम द फोकस इज ऑन द डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट बाय द टीचर। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में टीचर का ज़्यादातर ध्यान सिर्फ बच्चों को कंटेंट मटेरियल डिलीवर करने पर होता है, सब्जेक्ट कंटेंट डिलीवर करने पर होता है। यहाँ पर टीचर बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाते ही रहते हैं, उन्हें रट्टू तोता बना देते हैं एक तरीके से। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द स्कूल टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक बोथ फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो इस कैरिकुलम को फॉलो करते हैं और टेक्स्ट बुक और सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। द टेक्स्ट बुक इन द सब्जेक्ट इज कंसिडर एज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टेक्स्ट बुक को ही स्टोर हाउस समझा जाता है जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज मिलती है और इन्हें ऐसा लगता है ये सभी चीज़ें क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। रियल लाइफ सिचुएशन आर रेयरली टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर कर रहे होते हैं, उस समय रियल लाइफ सिचुएशन को बहुत कम कंसीडर किया जाता है। मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत कम दिए जाते हैं। यहाँ पर टीचर जब क्लासरूम के अंदर सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर कर रहे होते हैं तो उस सब्जेक्ट मैटर को रियल लाइफ के साथ बहुत कम कनेक्ट करते हैं, बहुत कम रिलेट करते हैं। देयर इज स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट रेदर देन क्वालिटी। ये कैरिकुलम क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा फोकस करता है एज कंपैरिजन टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर पर। द टीचर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज ए मॉडल फॉर द स्टूडेंट एज ही हैज़ द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। इस कैरिकुलम के अंदर टीचर अपने आप को बच्चों के सामने एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करते हैं। वो बच्चों को ये दिखाते हैं कि उनकी सब्जेक्ट मैटर पर बहुत अच्छी कमांड है। द फोकस इज ऑन द कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर एंड हैंस ट्रांजैक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द क्लास इज बी ऑल एंड ऑल ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज़। इनका ज़्यादातर ध्यान कंटेंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर पर होता है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के नाम पर इनके पास सिर्फ टेक्स्ट बुक है, इनके लिए किताब ही सब कुछ है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम ज़रूर समझ आया होगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम ज़रूर समझ आया होगा। इसके अंदर मैं बहुत सारी टाइप्स ऑफ कैरिकुलम बताऊंगा। आप सभी बच्चों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।